अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मार्च की अब हो गई है 16 तारीख, चैत्र की है आज 2 और साल है 2022। रात का 1 बजे से ज़ायद का वक्त है और मैं अभी दफ्तर से वापस आया हूँ स्टोरी फाइल करके, ये जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताना है। कुछ तफसीलात और भी हैं। ख़ास तौर पे आज इस रात के ये वीलॉग करने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान रेलवे के उन 1,25,000 पेंशनर्स के साथ इजहार यकजहती है कि जो वो पिछले 15 दिन से पेंशन न होने की वजह से मुख्तलिफ अंदाज में सफ़र कर रहे हैं, तो उनको एक खुशखबरी देना है। तो मैंने सोचा कि रात के ये वीलॉग करते हैं। जैसे ही हमारे वो बुज़ुर्ग जो रिटायर्ड हो चुके हैं सारी ज़िंदगी की मेहनत के बाद, और जिनको पेंशन भी नहीं मिली, हालांकि आइन पाकिस्तान में पेंशन की गारंटी है, तो आइन की इस खिलाफ वर्जी के ऊपर मैंने जो कल वीलॉग किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर पहुंचा है। 2 अफराद का, बल्कि 3 अफराद का मैंने शुक्रिया भी अदा करना है जिन्होंने इस सिलसिले में इस खुशखबरी की का बाइस बनने में मेरी मदद की है। और एक वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी मदद की है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उनका नाम वीलॉग में ना लूँ। खुशखबरी मैं आपको सुनाऊँगा। आप समझ गए होंगे कि खुशखबरी क्या है। पेंशन के हवाले से यकीनन है, लेकिन ये पेंशन आपके पास, आपकी जेब में कब पहुँचेगी, किस तरीके से पहुँचेगी, कितने पैसे मिल चुके हैं, कितने मिलने हैं, और कब तक आपको पेंशन का प्रोसेस मुकम्मल होना है, ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ कि ये मैंने अपने हेडर पे लिखा है कि पाकिस्तान रेलवे के 1,25,000 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। लेकिन ये जो लेकिन और मगर मैंने लिखा है ना, तो इसका मगर का मतलब आपको समझाना चाहता हूँ। तो रवां साल जो 2021-22 कहलाता है माली साल, इसके लिए पाकिस्तान रेलवे का बजट था 100 अरब रुपए। इन 100 अरब रुपए में से 58 अरब रुपए रेलवे ने अपनी ट्रेनों से, अपने होर्डिंग बोर्ड से और दीगर ज़राए से स्क्रैप फ़रोख्त करके ये रेवेन्यू कमाना था, और 42 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने इस खसारे को पूरा करने के लिए ये रेलवे को ग्रांट देना थी। अब 100 अरब रुपए के इन अखराजात में से 71 अरब रुपए आपकी पेंशन और तनख्वाह के हैं। इसकी बाइफर्केशन इस तरह से है कि 31.5 अरब 50 अरब यानी 31 अरब 50 करोड़ रुपए तो आपकी तनख्वाहों के हैं, और 39.5 अरब या 39 अरब 50 करोड़ रुपए आपकी पेंशन के हैं। तो पहले हाफ में तो पाकिस्तान रेलवे ने जो 42 अरब रुपए थे, उनमें से जुलाई और अगस्त के महीनों में 3.5 अरब रुपया लिया, तो ये हो गए 7 अरब। उसके बाद बाकी जो 4 महीने हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें लिए 4.5 अरब रुपए। तो इस तरह 7 वो और बाकी 4.5 18 ये, तो ये मिल गया 25 अरब रुपए। यानी दिसंबर तक 42 में से 25 अरब रुपए पाकिस्तान रेलवे वजारत ख़जाना से ग्रांट ले चुका था। तो अब उसके तहत पाकिस्तान रेलवे को की डिमांड थी कि जब हमें दिसंबर तक 4.5 अरब मिल रहा है महीने का, तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च के मौजूदा महीने में भी 4.5 अरब रुपए दें। उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने दिया 2 अरब 25 करोड़ रुपया पर मंथ, और इस महीने भी यही सूरत चल रही थी। लेकिन हुआ ये है कि जो 4.5 अरब आपको मिल रहा था, उसके अंदर से जब आधा हो जाएगा, यानी 2.25 अरब रह जाएगा, तो फिर 50% का तो आपको एक शॉर्टफॉल आना है ना। उस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए रेलवे ने कर्जा उठाया स्टेट बैंक से। अब स्टेट बैंक ने एक लिमिट लगाई हुई है कि आप 40 अरब रुपए से ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे। जैसे ही आप 40 अरब रुपए से ज़्यादा लेंगे तो रेलवे के चेक डिसऑनर होना शुरू हो जाएंगे। तो 40 अरब पूरा हो गया, तो स्टेट बैंक ने कर्जा मज़ीद देना बंद कर दिया। अब स्टेट बैंक ने कर्जा मज़ीद देना बंद कर दिया, वजारत ख़जाना ने कट लगा दिया। रेलवे की अपनी इनकम का वो जो 58 बिलियन का टारगेट था, वो अपनी उस टारगेट के मुताबिक जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पैदा हुआ, ये 2 चीज़ें हुई। एक तो बजट रिलीज़ का ऑर्डर तब्दील किया गया, और दूसरा ये किया गया कि जब बजट बन रहा होता है तो वजारतें अपनी अपनी डिमांड वजारत ख़जाना को देती हैं। तो जब वजारत ख़जाना को डिमांड दी गई तो उन्होंने 42 अरब रुपए मंजूर कर लिए। अब ये उस वक्त के अखराजात बनते हैं जब तक बजट बन रहा होता है। अब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक हाथ किया रेलवे के साथ, ये बहुत खौफनाक हाथ है, सुनिएगा, कि बजट अनाउंसमेंट से पहले तो 42 अरब रुपए दे के तो रेलवे की डिमांड को पूरा कर दिया, लेकिन अचानक तकरीर में
पेंशन में और तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन की 10% का इजाफा कर दिया। इसके ऊपर रेलवे को 9 अरब रुपए का एक एडिशनल बर्डन आ गया। जब वो बजट रिलीज़ कर रहे थे जुलाई अगस्त में, तो रेलवे ने कहा कि ये आपने पेंशन जो बढ़ाई है, जो तनख्वाह बढ़ाई है, इसका तो आपने हमें पहले बताया ही नहीं था, तो हमने तो इसकी डिमांड ही नहीं की हुई। तो उन्होंने कहा ना, आप घबराएं नहीं, हम आपको सप्लीमेंट्री बजट दे के, यानी अजाफी ग्रांट देंगे, तो आपका ये नुकसान पूरा करेंगे। आप काम को चलाते जाएं, आपके पास अभी तो पैसे पड़े हैं ना, तो चलाते जाएं। तो फर्स्ट हाफ में तो 4.5 अरब रुपए के हिसाब से रेलवे लेता रहा और काम चलता रहा। एक और ख़र्चा बहुत बड़ा रेलवे को पड़ा, ये है रेलवे का डीजल जो इंजनों में चलता है, जो उसकी बिजली जलती है, जो और पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती हैं वो। इसके लिए अंदाज़ा था कि इस साल में 14.5 अरब रुपए काफ़ी होंगे, लेकिन इसका ख़र्चा बढ़ के बन रहा है अब 20 अरब रुपए, क्योंकि 14 अरब रुपए तो 9 महीने में ख़त्म हो गए। तो 6 अरब रुपए का ये अजाफी खर्चा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से रेलवे के ऊपर आया। रेलवे के पास ये अप्रैल से लेके ये मार्च वाला महीने में, वो अब आपको खबर चलो दे दूँ आपकी पेंशन के बारे में। आज मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहता था, एक तो ये कि जो ज़फ़र ज़मान रांझा हैं CEO, उन्होंने मेरा कल वाला वीलॉग देखा, और आज जो सबसे पहली मैसेज और कॉल आई वो ज़फ़र साहब की थी। मेरी तवक्को के बरक्स उन्होंने मेरे वीलॉग पे कोई शिकवा शिकायत या उस पर गिला नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आपका वीलॉग ठीक है, और सच ये है कि हम पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर्स को हमेशा के लिए इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं कि ये जो वजारत ख़ज़ाना कभी पैसे देती है थोड़े, कभी ज़्यादा, कभी देती नहीं है, तो ये निकल जाए और AGPR के ज़िम्मे हम डाल दें, वजारत ख़ज़ाना खुद जाने, क्योंकि उन्हीं का डिपार्टमेंट है, तो वो खुद वो पैसे जो है पेंशन में देते रहेंगे, और रेलवे को इस मुश्किल से निकलना पड़ेगा, निकल जाएगा। तो एक तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वीलॉग के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन दिया और तवक्को ज़ाहिर की कि बहुत जल्द ये मसला हल होने वाला। एक मैं शुक्रिया अदा करूँगा वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना हामिद यकूब साहब का, पंजाब में वो सेक्रेटरी फाइनेंस रह के गए, थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं। तो एक उनकी तरफ से एक मैसेज, उन्होंने भी वीलॉग देखा, उनकी तरफ से आज सुबह ही मैसेज आ गया था। एक उनके आज चूँकि वहाँ पे इस्लामाबाद में IMF की टीम भी है, तो मुज़ाकरात चल रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना के साथ, तो वो चूँकि बहुत मसरूफ़ थे, तो उनके एक और अफसर का जो मेरे जानने वाले, उन्होंने बताया कि हम आज 2 अरब रुपए 2 बजे से पहले रेलवे को हम उसका एडवाइस भेज रहे हैं, 2 अरब रुपए हम उसको मुंतकिल कर रहे हैं। तो 2 अरब रुपए पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट में सुबह पेंशन अकाउंट में, अकाउंट नंबर 17 में इंशाल्लाह कल यानी बुध के रोज़, कल पूरे दिन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आपको जो पेंशन है वो अल्लाह की मेहरबानी से जुमे रात से मिलना शुरू हो जाएगी। तो बताना सिर्फ ये है कि रेलवे के पास अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए वजारत ख़ज़ाना से 10.5 अरब रुपए उसको मिलेंगे, वजारत ख़ज़ाना से ग्रांट की शक्ल में, लेकिन ख़र्चा इसके मुकाबले में 22 अरब रुपए से ज़्यादा का है। तनख्वाह, पेंशन और तेल, डीज़ल, तो इन मदाद में 22 अरब। अब 22 अरब का शॉर्टफॉल है, 10.5 इनसे मिलने हैं, 10.5 को ये देंगे तो रेलवेज़ के ऊपर ये एक बड़ा वज़न और ज़िम्मेदारी आ गई है कि वो अपनी रेवेन्यू इनकम को 58 बिलियन से ऊपर थोड़ा बहुत ले जाए और उससे कम ना होने दे। अगर कम हो गया तो पेंशन मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, या फिर ट्रेन में डीजल डाल के ट्रेन चलेगी, इंजन चलेगा। तो तीनों में से अब चॉइसेस हैं, रेलवे के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। वजारत ख़ज़ाना ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो किसी भी किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट जिसका वो शुरू में वादा कर रहे थे उससे वो मुकर गए हैं, उससे वो भाग गए हैं। इसलिए भाग गए हैं कि उसी अफसर ने मुझे कहा कि IMF कहता है कि बजट के अंदर रहना है, बजट से ऊपर आपने नहीं निकलना। तो IMF की जो है वो क्या कहें, सारी शर्तें मानना पड़ेंगी। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो अमेरिका को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन IMF को क्यों नहीं कहते एब्सोल्युटली नॉट? इसलिए नहीं कहते कि असल में अमेरिका IMF के ज़रिए बोलता है, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए बोलता है। सभी को पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, क्योंकि अमेरिका का उसकी इक्विटी में शेयर सबसे ज़्यादा है। तो मेरे पेंशन साथियों,
میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میری آپ سے ایک جذباتی وابستگی بھی اس لحاظ سے ہے کہ میرے والد بھی پاکستان ریلوے سے ریٹائرڈ تھے۔ میرے بلڈ میں پاکستان ریلوے سے محبت شامل ہے، اور اس ویلاگ کو آپ جو ہے وہ شیئر بھی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور میں آپ کو ریلوے کے بارے میں مزید بہت اچھی خبریں دوں گا، بہت اچھی جو ہے وہ چاہے ریلوے کے افسروں کے خلاف ہوں یا ان کے حق میں ہوں، یا آپ ملازمین کے خلاف ہوں یا آپ کے حق میں ہوں۔ میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، سرکاری محکمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے، وہ بیک بون ہے جس کے اندر جان بوجھ کے ماضی میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے بعد مسلسل سوراخ کیے جا رہے ہیں، مسلسل اس کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی ہمت اور حوصلہ بلند رکھیے، اور حکومت کو مجبور کیجیے کہ وہ سڑکوں کی بجائے جو ہر سال ٹوٹتی ہیں، ہر سال بنتی ہیں، پاکستان ریلوے کو سپورٹ کرے، پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرے، پاکستان کے عوام کو سپورٹ کرے، جن کو سستے سفر کی سہولت ملے گی، پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کیجیے، جن کا مال پاکستان کے لیے درآمدات اور برآمدات میں ریلوے کو سفر کے لحاظ سے اور مال برداری کے لحاظ سے ان کو سستا پڑے گا، ریلوے آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔